दीपक रंजन साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी का बहुत स्वागत है। भाई दीपक रंजन जी, मैं आज तक इतने वर्षों में इतने गठबंधन देख लिया, इतने चुनाव देख लिया। मायावती अखिलेश यादव का भी गठबंधन हुआ, मन से किसका होता है गठबंधन ये भी हमको पता है क्या, लेकिन बोलता कोई नहीं क्या। ये कोई बोल के चुनाव में नहीं जाता कि मजबूरी का है भैया, नहीं। और ये बोल के जो अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो फिर आप किस आधार पर ये क्लेम करोगे कि हमारे साथ खड़ी हो जनता, जब जनता कहेगी। आप खुद ही कह रहे हो कि मजबूरी में जुटे हैं, नहीं। देखिए अमिताभ भाई जी, उनकी बात को बाल की खाल निकालने में कोई मतलब नहीं है। और मैं आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी ने यह भी कहा कि ये गठबंधन, इंडिया अलायंस गठबंधन बहुत जरूरी भी। और मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई आदरणीय हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी बैठे हैं, इन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को लिया, उसमें इनकी क्या मजबूरी है, क्या जरूरी है। अजीत पवार जी को इन्होंने अपने साथ डिप्टी सीएम बनाया, इनके साथ क्या मजबूरी है। येदियुरप्पा साहब को इन्होंने कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया था, क्या इनकी मजबूरी थी। इन्होंने हेमंत विश्व शर्मा साहब को इन्होंने जो है वहां का मुख्यमंत्री बनाया, इनकी क्या मजबूरी थी। तो देखिए बात उन्होंने नहीं, एक मिनट अब दीपक, एक मिनट। क्या भाजपा ने कभी ऐसा, जितने उदाहरण आपने गिनाए, इन उदाहरणों को करते हुए भाजपा के किसी बड़े अधीर रंजन के स्तर के नेता ने कभी ये बोला कि मजबूरी में हम ऐसा कर रहे हैं? कभी बोला? आप विषय नहीं समझ पाए शायद। किसी नेता ने ये बोला क्या कि हम अजीत पवार को मजबूरी में ले रहे हैं? किसी बड़े नेता ने बोला? एक मिनट रुको, किसी बड़े नेता ने बोला कि हम राजभर को मजबूरी में ले रहे हैं? ये लोग ढीठ लोग हैं, ये लोग बोलते नहीं है। इनका तो सब दिख ही रहा है कि किस तरीके से क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 4 दिन बाद उसी भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में ले लेते हैं। तो क्या जनता देख नहीं रही है? आपके हिसाब से मजबूरी वाला मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मजबूरी है तो मजबूरी बोलनी जानी चाहिए, ये कह रहे हो ना? मोदी किसी के लिए देश होंगे, हमारे लिए मोदी एक प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान की। ठीक है, हमको उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से उनको हटाना है। ठीक है दीपक बाबू, किसी के लिए देश होंगे, देश उनके लिए मोदी होगा। ठीक है, हमारे लिए मोदी देश नहीं है। ठीक। और आज जरूरी देखिए, हमारे बड़े भाई आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को अपने एनडीए का घटक बनाया, जिन्होंने इनको झटका दे करके इनको चले गए थे, और इनके देश के प्रधानमंत्री के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं आपके सम्मानित चैनल को उन शब्दों को मैं इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। तो उनको लेना, साथ में एक बोनस में एक इनको विधायक जी भी मिले, तो उनको लेना, मैं हरीश भाई साहब से मैं इस बात का मैं जवाब चाहूंगा कि उनको लेना जरूरी है या मजबूरी है। हेमंत विश्व शर्मा जी को इन्होंने लिया था, मुख्यमंत्री बनाया, वो इनके लिए मजबूरी है या जरूरी है। अजीत पवार जी जिनके लिए 4 दिन पहले कहते तो क्या 70,000 करोड़ साथ में लेकर के वो आए, इसलिए वो मजबूरी बने या जरूरी बने। इसी तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने अपने साथ शामिल किया घटक दल में। अभी आपने कहा ना कि अकेले मोदी अगर अकेले हैं तो अभी 38 लोगों का गठबंधन इन्होंने क्यों कर रखा है? मोदी जी अकेले हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़े। और अभी बात बार बार आदरणीय अजीत शरद पवार जी की हो रही है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए इसका वाजिब जवाब आदरणीय शरद पवार जी दे सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मोदी जी से उन्होंने कहा कि कहां इंडिया के चक्कर में पड़े हो, इंडिया का साथ दो, इंडिया अलायंस का साथ दो, और सब लोग मिल करके जो है देश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास का कुछ रहा नहीं। ठीक है, 9 साल से आपने कुछ नहीं किया। दीपक रंजन आगे बात, अच्छा दीपक रंजन जी, भारत विरोधी कैसे कहा जाएगा? क्योंकि अभी एक लक्ष्मण रेखा खींची गई कि जो लोग इस बिल के पक्ष में खड़े होंगे वो भारत के खिलाफ है। कल ये प्रस्ताव पास हो जाएगा भारत की संसद में, तो भारत की संसद कोई भाजपा का कार्यालय और सपा का कार्यालय तो है नहीं, वो तो बड़ी चीज है ना। देखिए अमिताभ भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी ये ऑर्डिनेंस लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक और अनपार्लियामेंट्री। क्या आप क्या जवाब दे रहे हो? खैर जी मेरी बात आने दीजिए। आप तो एकदम से कहीं चले आते हैं, मेरी बात आ जाने दीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी बात आ जाए। मैं तो चाहता हूँ कि सदन में अपनी अंतरात्मा की आवाज को देखते हुए कि जो जनता की द्वारा चुनी सरकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना तो जनमत का सम्मान करती है, ना तो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसका सम्मान करती है। आज इनके पास संख्या बल है, सही है, संख्या बल के आधार पे ये कोई भी फैसला पलट सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया हुआ कोई भी फैसला, ठीक है, इनके पास संख्या बल है। लेकिन आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, मैं जितने भी संसद, क्योंकि मैं सांसद नहीं हूं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल जो है
बड़े बड़े सांसद भी देखते हैं, छोटा छोटा कार्यकर्ता भी देखता है। मैं उन सांसदों से कहना चाहता हूं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से, जनता के द्वारा आप भी चुन करके सांसद बने हो, जनता के द्वारा चुन करके एक विधायक भी बना है, जनता के द्वारा एक प्रधान भी चुन करके गया है। तो जनमत का अगर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अगर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं मिलेगा, तो जनता उनसे कैसे जो है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के सारी चीजों को कैसे मेंटेन करने की बात कर सकती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात कैसे जनता उनसे कर सकती है। तो मैं तो आपसे मैं यही मैं इंडिया और भारत में नहीं जाना चाहता ठीक है कि अगर कौन देगा वोट को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अभिषेक बाबू आ रहे हैं जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात की दीपक जी, बिल्कुल ठीक बात कही, बिल्कुल ठीक बात। एक बात भी हमें हरीश की और हरीश भैया ने भी कहा, जितने भी अनवांटेड लोग आए, इन्होंने कह दिया कि हमने उनको नहीं बुलाया था, हमें कोई उनकी जरूरत नहीं थी, वो अपने से आए, और वो अपने से आए, वो सीधे गवर्नर साहब के पास चले गए और उन्होंने कहा कि साहब हमको डिप्टी सीएम बना दो, मैंने 70,000 करोड़ का मैंने घोटाला किया है, मैं भाजपा की वोटिंग मशीन से मैं साफ होकर के आया हूं, हमको सीधे आप डिप्टी सीएम बना दो। येदियुरप्पा साहब ने भी यही किया, वो सीधे गवर्नर साहब के पास गए और कहा मैंने माइनिंग में घोटाला मैंने किया, लेकिन अब मैं वॉशिंग मशीन से, भारतीय जनता पार्टी की मैं वॉशिंग मशीन से धुल करके मैं आ गया हूँ, हमको आप गवर्नर बना दो। छगन भुजबल साहब इसी तरीके से गए, उसमें इन्होंने नहीं कुछ किया। और अभी आगे आने वाले समय में सुनने में आ रहा है, अब इसमें मैं नहीं जाना चाहता कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्रालय में कौन सा मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय देंगे, क्योंकि वो सीधे गवर्नर के पास जाएंगे। दीपक जी आ गई बात